कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो कि फेल नहीं होते, बल्कि कामयाबी उन्हें मिलती है जो कि हार नहीं मानते। एक बच्चे का दिमाग कोई फिक्स्ड लक्ष्मण रेखा नहीं है, बल्कि वो एक बीज है जिसमें हम जितना भी सीखने की खाद डालते चले जाएंगे, वो उतना ही ज्यादा ग्रो करता चला जाएगा। क्या आपका बच्चा भी कम नंबर आने पर डर जाता है, या किसी भी मुश्किल भरे काम को देखते ही कह देता है कि ये काम उससे नहीं होगा? नमस्कार, उत्तिष्ठ भारत से मैं हूँ रेणुका शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आपने अपने बच्चे को सिखा दिया तो उसे कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और वो चीज है ग्रोथ माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट। अब ये जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, इस तरह के लोग सोचते हैं कि शराफत, बुद्धिमानी, सफलता, ये सारी चीजें जन्म से ही मिलती हैं। इस तरह के माइंडसेट वाले बच्चे के अगर नंबर कम आते हैं तो वो डर जाता है, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि उनका बच्चा बुद्धू है, वो किसी काम का नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो उनका ऐसा मानना होता है कि किसी भी स्किल, किसी भी टैलेंट को कोशिश करके, मेहनत करके सीखा जा सकता है। इस तरह के माइंडसेट वाले बच्चे भी कम नंबर आने पर उससे डरते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी गलतियों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने आप से कहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। एज अ पेरेंट हमारी भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। जब बच्चे के कम नंबर आते हैं तो हम उन्हें नंबर पर डांटते हैं, और बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं तो हम उनके रिजल्ट की तारीफ करते हैं। हमें बच्चे के रिजल्ट की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसकी कोशिश, उसकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। जब हम मेहनत की तारीफ करते हैं तो बच्चे मेहनत से प्यार करने लग जाते हैं, उससे डरते नहीं हैं। इस बात को हम इस स्टोरी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था अमन और एक का नाम था रोहित। दोनों को ही नई नई साइकिल मिली थी और दोनों ही साइकिल चलाना सीख रहे थे। सीखते सीखते जब वो आगे जा रहे थे, सडनली उनके सामने एक गड्ढा आ गया और उसे देखकर वो घबरा गए और गिर गए। गिरे दोनों, चोट दोनों को ही लगी। तो अमन ने कहा कि साइकिल चलाना उसके बस की नहीं बात नहीं है, वो साइकिल चलाने के लिए बना ही नहीं है, अब वो कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाएगा। वहीं रोहित खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े साफ किए, हंसते हुए साइकिल को उठाया और उस गिरने से सीखा कि जब उसने हैंडल को ज़्यादा घुमाया तो साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ जाने से वो गिर गया। तो उसने अपने आप से कहा कि नेक्स्ट टाइम वो अपने हैंडल को ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमाएगा, और इससे उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा तो वो नहीं गिरेगा। अब आप ही बताइए, दोनों में से साइकिल चलाना कौन सीखेगा? बिल्कुल सही, दोनों में से रोहित ही साइकिल चलाना सीखेगा, क्योंकि उसने अपने गिरने को फेलियर नहीं माना, बल्कि उससे सीखा। इस वीडियो से हम 3 बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी गलतियों को त्योहार बनाएं। जब भी बच्चे से कोई गलती होती है तो हमें उस पर चिल्लाने की बजाय उससे हम ये पूछें कि वो इस गलती से क्या सीख सकता है। दूसरा, अगर बच्चा डरता है और वो कहता है कि ये काम उससे नहीं होगा, तो उसे ये बताएं कि ये काम उससे अभी नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोशिश करेगा तो ये काम उससे ज़रूर होगा।
अब यहाँ पर जो अभी शब्द आया है, ये अभी वर्ड उसके दिमाग के जाले साफ कर देगा। थर्ड नंबर पर, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया है, कभी भी उसकी तारीफ ना करें, उसकी रिजल्ट की तारीफ ना करें, बल्कि उससे कहें कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। याद रखिए, कोई भी बच्चा लक्षणों से सफल नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसके लक्ष्य से वो सफल जरूर होता है। लेकिन लक्ष्य तक वही पहुंचेगा जो कि गिरने को हादसा ना समझकर त्योहार समझे और उससे सीखे, और अपने आप से कहे कि मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो आपके लिए, तो आप उन्हें, ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों को शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। नए वीडियो के आने तक विदा लेते हैं। तब तक आप अपने बच्चों को उड़ने के लिए पंख और हौसला दीजिए।